हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं ओखला विधानसभा के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से मोहम्मद खालिद साहब। मोहम्मद खालिद साहब से कुछ सवाल जवाब होंगे ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर। खालिद साहब, सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा, आपने जो सड़कों पर जगह जगह वो लगाए हैं, बैनर लगाए हुए हैं कि अमानतुल्लाह खान रिलीज़ के, तो उसके बारे में हमसे शुरुआत वहाँ से करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपको मालूम ही है विधायक जी काफ़ी लंबे समय से कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानियों में एजेंसीज वगैरह परेशान कर रही हैं। और आजकल वो अंदर हैं, जेल में हैं। काफ़ी टाइम समय से वो डिस्टर्ब थे, तकरीबन 6-7 महीने तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। तो उसको लेके ना एक रोष है, पब्लिक में रोष है, और हम लोग भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी हैं और ये चाहते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल रिलीज़ हो जाएं। तो पब्लिक की डिमांड भी थी, हम लोगों का भी ये था कि एज अर्ली एज पॉसिबल रिलीज़ हो। उसको लेके ही हमने रिलीज़ अमानतुल्लाह खान के कैंपेन चलाया था। और वो मैं सिर्फ ओखला में ही नहीं, ओखला के बाहर पुरानी दिल्ली में भी था, जमुना पार में भी काफ़ी जगहों पे ही लगा थे। तो उसी के तहत ये रिलीज़ अमानतुल्लाह खान के बैनर्स लगाए गए थे। तो इससे क्या फायदा होगा, मतलब बैनर से लोगों तो क्या अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं आप, थोड़ा देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब किसी तरह की कोई परेशानी आपको आती है तो उसके लिए आप बात तो करेंगे, उसके लिए डिस्कशन तो करेंगे। आइदर वो बैनर के थ्रू करें, आइदर वो प्रिंट मीडिया के थ्रू करें, आइदर ये आप डिजिटल मीडिया के थ्रू करें, करना तो है ना। तो लोगों से डिस्कशन करें, अपनी आवाज़ पहुंचाने का मकसद होता है एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक अपने पहुंचाने का मकसद होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपने आवाज़ पहुंचाने का मकसद है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान के लिए मस्जिदों में, मंदिरों में दुआएं हो रही हैं, प्रार्थना हो रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ये फेक है। तो सच क्या है, क्या वाकई में दुआएं और प्रार्थना हो रही है? आप लोग चैनल के लोग हैं, आपको मालूम है जगह 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 हो रही हैं। जैसे उधर मदनपुर खादर ईस्ट में, मदनपुर खादर वेस्ट में पूजा भी हुई है, इधर की तरफ मस्जिदों में नमाज दुआएं मांगी गई हैं। वो पब्लिक का मोहब्बत है, पब्लिक की प्यार है, और पब्लिक उनके लिए दुआएं मांग रही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो रिलीज हों, बाहर आएँ, ताकि वो पब्लिक के लिए जिस तरह खड़े रहते हैं आगे भी वो उस तरह से पब्लिक के लिए काम करें। पब्लिक के लिए इतना गुस्सा क्यों है? मतलब विधायक को लेकर लोगों के अंदर इतना गुस्सा क्यों है किस तरह का? कि वो अच्छे हुए कि जेल है, जेल के अंदर है तो जेल के अंदर ही रहे? मतलब लोगों के अंदर हमने सर्वे भी किया तो उस टाइम ये पता चला कि लोगों के अंदर काफी नाराजगी है। देखिए हम आपको एक बात बताएं, विधायक जी पिछले काफ़ी समय से दूसरा टर्म है उनका ये, वो विधायक बने, पहले भी उन्होंने बहुत काम किया। पहले जितने वोटों से जीते उससे ज़्यादा वोटों से बाद में जीते। 1,04,000 पहले मिले थे, बाद में दोबारा 1,32,000 वोट मिले। इसका मतलब काम के बिहाफ पे मिले। पब्लिक को काम चाहिए होता है, और अभी भी वो यही काम कर रहे थे। और उसको हर्डल आने के लिए उसमें ये हुआ, रुकावट आई कि एजेंसीज वगैरह का मैटर रहा, काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस रहा। पिछले 1 साल से तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्टर्ब है। और बीच में ये हुआ कि हम लोगों ने रोड्स बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन एक्चुअली है क्या कि रोड्स बनने से पहले सीवर डलना था। अगर सिर्फ रोड बना देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और देखिए पब्लिक को ये बातें नहीं पता होती हैं। पब्लिक को ये पता है कि इन्होंने रोड तोड़ी, लेकिन मकसद ये नहीं था कि सिर्फ रोड तोड़ना है, रोड ही बनाना है। रोड तोड़ने के बाद पहले सीवर लाइन डली, सीवर लाइन डली, उसके साथ बाद में रोड का हम लोगों ने टेंडर कराने के लिए अप्लाई किया। कहीं ना कहीं टेंडर डिले हुआ, आपको पता है कि कहीं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, दिल्ली गवर्नमेंट फेस करती है। इवन काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि बजट लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। तो जब बजट मिलता है तो हुआ ये कि पहले सीवर के लिए हमें लाइन तोड़नी पड़ी, रोड्स तोड़नी पड़ी, लाइन डली, लाइन डलने के बाद हमें सड़कें बनानी थी, तो उसका बजट डिले हुआ। इसी बीच में अमानत भाई के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहीं, जो ईडी वगैरह की या दूसरे एसीबी वगैरह या सीबीआई की उसकी वजह से ये डिले हुआ। लेकिन मेन प्रॉब्लम डिले की ये थी कि टेंडर, अगर हम रोड ना तोड़वाते और सीवर लाइन ना डालते तो उसका टेंडर ख़त्म हो रहा था, उसका टाइम ख़त्म हो रहा था। तो वो मजबूरी थी, हमें तोड़ना पड़ा। हमने तोड़ के लाइन डलवाई, फिर अब हमें रोड बनानी थी, तो रोड के टेंडर नहीं हो पाए, तो वो डिले हुआ। तो वो जो गैप हुआ उससे पब्लिक नाराज़ हुई। लेकिन अब आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ बन रहा है। कोई नाइट ऐसी नहीं होती, क्योंकि दिन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, तो दिन में तो रोड बन नहीं सकती। कोई रात ऐसी नहीं जिसमें 2 गली 3 गली 2 गली 3 गली ना बन रही हो। और हमारा टारगेट ये था कि पहले सीवर डल जाए, सीवर के बाद फिर हम लोग ये रोड डालें। अब रोड का काम चल रहा है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 1 महीना 1.5 महीने के अंदर ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। खालिद साहब, जैसे कि बातें उठ रही हैं, बीच में कुछ चैनलों पे भी चली हैं कि विधायक अमानतुल्लाह खान असेंबली में कुछ नहीं बोलते, आवाम के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने, आवाम के लिए कुछ पैसा नहीं लेके आए, फंड नहीं लेके आए, असेंबली में बट ओखला वालों के लिए आवाज़ नहीं उठाई।
तो ये ऐसा क्या आज तक कभी आवाज़ उठाई नहीं उन्होंने? आप लोग भी शायद ओखला में ही रहते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है कि वो एक चेहरा है और मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी का तो चेहरा वही है और दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में उन्होंने इलेक्शन लड़ाने के लिए हो गए तो इसका मतलब पार्टी ने भेजा तो कुछ ना कुछ किया होगा उन्होंने, बिला वजह किसी को नहीं भेजते। तो ये तो बेकार की बात है कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, वो हर तरह से आवाज़ उठाते हैं। जमुना पार में दंगे हुए, किसने आवाज़ उठाई? आपको तो मालूम है, सबसे ज़्यादा उन्होंने उठाई। कोरोना में हम लोगों ने, आप लोगों ने तो देखा है, कोरोना में जब हम लोग राशन बांटते थे तो पूरी पूरी रात हम लोग बांट के आते थे और हद तो तब हो गई, आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग मालवीय नगर बदरपुर तक जाके बांटते थे। वो कौन बंटवा रहा था? सभी लोग बांट रहे थे, पूरा संगठन बांट रहा था। बल्कि ओखला में जो हमारा संगठन है, आम आदमी पार्टी का संगठन है, आपको भी मालूम है सबसे मजबूत संगठन है, पूरी पूरी रात हम लोग बांटते थे। तो वो उन्होंने कौम के लिए काम किया ना, उन्होंने ओखला विधानसभा के लिए काम किया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है और उसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। सर, ओखला के लोग कूड़े से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम आए भी सर्वे करते हैं, दिखाते भी हैं कि कूड़ेदान नहीं है यहाँ पर, सड़कों पे कूड़ा डला होता है, बहुत परेशान है लोग। लोग कहते हैं कि पार्षद का काम है, चलिए पार्षद का काम है, लेकिन पार्षद से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये हमें विधायक साहब को जगह नहीं दे रहे हैं कूड़े गत्ते के लिए। उसके लिए क्या कहेंगे? ये सरकार जगह नहीं दे रही या विधायक साथ नहीं दे रहे? देखिए हम लोग अगर ब्लेम गेम का करें तो वो तो कोई फायदा नहीं है। एक तो चीज़ ये है कि ठीक है, मैंने माना कि कूड़ा घर नहीं है, लेकिन अगर कूड़ा घर नहीं है तो कम से कम जहाँ अलग अलग सड़कों पे पड़ा रहता है वहाँ झाड़ू तो लगे ना, एक जगह तो दिखाई देने के चलो कूड़ा पड़ा हुआ है। एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात ये, जगह दानिश भाई गए थे चिनार अपार्टमेंट के पास में खलीला मस्जिद में, एक बार मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था अब कोई ज़रूरत नहीं है और हम उसको बनवा लेंगे, क्योंकि अब सरकार बने ना बने, लेकिन ये हम लोग बना लेंगे। उसके बाद बनने के बाद वो LG के पास भी गए थे ना, तो मैं ये बटला उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो मिलने के लिए गए थे, तो फिर क्यों नहीं उनको जगह मिली? रही बात ये, अगर उनको कहीं लगता है कि हाँ कहीं जगह है तो जगह बताएं। अगर नहीं जगह मिलती है आपको तो ठीक है, हम लोगों की गलती होगी, तो जगह बताए ना कहाँ पर जगह है। अपने घर में तो तोड़ के कोई देगा नहीं। तो ये तो दानिश भाई को देखना चाहिए कि कहाँ बनाना चाहिए था। ये दानिश भाई के लिए बात कर रहे हैं अगर आप, तो बटला उसके लिए बात कर रहे हैं। कूड़े की मामला तो वहाँ ज़्यादा है, ये नो डाउट, ये ज़्यादा है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो क्यों है? झाड़ू लगाने के बाद कम से कम एक जगह ही दिखाई देना, या पूरे वार्ड में दिखाई देगा? जगह नहीं है तो पूरे वार्ड में बिखरा रहेगा, उसको तो देखना पड़ेगा ना पब्लिक को। अच्छा, जैसे कि अभी अमानतुल्लाह खान जेल में है, कस्टडी में है, कयास ये लगाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो टिकट मांगने के लिए खड़े हो गए और ये कहा जा रहा है कि अब की बार अमानतुल्लाह खान को टिकट नहीं मिलेगा या फिर उनकी बीवी लड़ेंगी। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या वाकई में अमानतुल्लाह खान को टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं, ये बेकार की अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलेगा टिकट, बताइए ना आप। अमानतुल्लाह खान को क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप मेरे को किसी को, ये अमानतुल्लाह खान को आप किसी फेक केस में फंसा दिया जाएगा तो इसका मतलब उनको टिकट नहीं मिलेगा। एक तो चीज़ ही है। दूसरा, टिकट मांगना, अगर कोई संगठन में है, आम आदमी पार्टी को में है, तो वो मांग सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? वो सबका अधिकार है और वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। टिकट देना न देना वो पार्टी का अधिकार होता है और पार्टी उसको देती है जो सबसे भारी भरकम चेहरा होता है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। विधायक जी बहुत भारी भरकम चेहरा है ओखला के नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो चलता रहता है, तो मीडिया में चल रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं। टिकट मिलेगा विधायक जी? पक्का विधायक जी रहेंगे, अंदर रहे या बाहर रहे, पर विधायक जी को टिकट मिलेगा, विधायक जी जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर विधायक जी जेल से नहीं आ पाए तो क्या जेल से लड़ सकते हैं? कन्विक्शन नहीं हुआ ना, अभी तो केस चल रहा है। कन्विक्शन नहीं हुआ तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, नहीं बल्कि लड़ेंगे। सर, बहुत कम समय रह गया है, किसका चेहरा होगा फिर से? विधायक जी का, अमानतुल्लाह खान का। सर, अमानत के जेब के पीछे बहुत लोग दावेदार ठोक रहे हैं कि हम भी हक मांग रहे हैं कि टिकट हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे सर? ये पार्टी का अधिकार है, पार्टी डिसाइड करेगी इस चीज़ के लिए। तो मांगने के लिए कोई भी मांग सकता, जो आम आदमी पार्टी में वो भी मांग सकता। मैं कहता हूँ जो नहीं है वो भी अपना बायोडाटा जाके दे सकता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। लेकिन एक अमानतुल्लाह खान एक चेहरा है, पार्टी का चेहरा है, मजबूत पिलर है, पूरी पार्टी खड़ी है। आपने देखा होगा संजय भाई आए उस दिन, उन्होंने बोला, पार्टी बार बार बोलती है कि पूरी पार्टी अमानतुल्लाह के साथ खड़ी हुई है। तो अगर अमानतुल्लाह के साथ पूरी पार्टी खड़ी है तो किस लिए खड़ी है? क्योंकि अमानतुल्लाह भी पार्टी के लिए खड़ा हुआ है। आज आधे से ज्यादा केसेस ऐसे हैं कि जो पार्टी के लिए करते रहे, वो काम करते रहे, लगे रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सर, अगली वो बार अफवाह अगर है। चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या टारगेट है ओखला वालों के लिए, क्या करेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ा टारगेट तो ये है कि ये ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, पानी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपने देखा होगा कि पानी शाहीन बाग में नहीं है, बटला उसके कुछ हिस्सों में नहीं है, जाकिर नगर नहीं है। हमारे सवाल करने से पहले आपने जवाब दिया, अच्छी बात है, दीजिए जवाब। नहीं, मैं बता रहा हूँ जो नेक्स्ट प्लानिंग में है। और उसमें क्या है कि हमने इंटरनल लाइन जितनी भी हैं वो बिक चुकी हैं। आपने देखा होगा शाहीन बाग में भी डली है, बटला जाकिर नगर में काफ़ी टाइम हो गया, ओखला विहार में डली हुई है, गफार मंदिर में पहले से है, नूरनगर में पहले थे, तो जसोला गांव में।
तो एक्चुअली जो बड़ी लाइन डल रही है, आपने देखा होगा, शायद आपके याद होगा, जो वो उधर जामिया की तरफ से अभी लाइन आई है, तकरीबन 43 करोड़ का टेंडर था, वो लाइन डल रही है अभी, जामिया मेट्रो के नीचे खुदाई हो रही है। ये पूरी लाइन डल जाएगी। जब बड़ी लाइन डल जाएगी तो इंटरनल हमारी लाइनें बिछी हुई हैं, अंदर इंटरनल लाइनें पड़ी हुई हैं, तो वो हमारा तैयार हो गया। ये बाहर से ये कनेक्शन आएगा, तो मैं समझता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल ये काम हो जाएगा। पानी जल्दी आ सकता है। मैं समझता हूँ जैसे ये लाइन आएगी इंशाल्लाह, फिर लाइन डलेगी तो उसके बाद चालू होना है, पानी आना ही आना। पानी आने सर, आम आदमी पार्टी ने पहले वादा किया था कि हम यमुना रिवर साफ करवाएंगे और डुबकी लगा के दिखाएंगे, तो केजरीवाल जी ने भी कहा था, लेकिन अभी तक यमुना रिवर वैसे ही है सर, गंदगी उसी तरह की है, लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं। देखो, एक बात बताएं हम आपको, ये बात फैक्ट है कि जमुना का है, लेकिन उसमें ये है कि पीछे से भी गंदगी आती है, या जमुना अगर गंदी है तो उसकी कोशिशें पूरी चल रही हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि हमारी मैम ने, जो सीएम साहिबा हैं, उन्होंने भी उसमें बहुत ट्वीट्स किए थे और बहुत सफाई के लिए काम किया। मुझे नहीं लगता कि ये काम इसके लिए सीरियस नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट सीरियस है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि काम करने में कितनी ज़्यादा हर्डल है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इवन यहाँ तक दिक्कत है कि अगर हमारे यहाँ सीवर साफ करने की लाइन में, आपने देखा होगा, ये कहते थे हरे वाला टेम्पो आता था क्लीनिंग का, वो किराए पे आते थे, वो किराए पे थे, उसका रेंट जाता था, वो तक रोक दिए गए सफाई करने के लिए। आपको पता कितना डेंस पॉपुलेटेड है, छोटे छोटे गलियां हैं, वही सक्सेस था, बड़ी गाड़ियां नहीं जाती। तो इस तरह की चीज़ें, उसके लिए भी जंग लड़नी पड़ती है कि सब इसका पेमेंट दे दीजिए। इवन हद तो तब हो गई, कई बार तो ऐसा होता है जी फंड नहीं है। क्यों फंड नहीं है? कि जी वो 4 पाइप बढ़ने तो वो भी नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? कि आगे से फंड नहीं आ रहा। तो सारी चीज़ें हैं और ये इंटरनल प्रोसेस में कंटिन्यू है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा लेट होगा, जितनी जल्दी हो सकता है काम हो जाएगा। बड़ा एरिया है, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि बाथरूम नहीं है, पब्लिक बाथरूम, परेशान रहते हैं लोग, कहाँ पर जाएं? पब्लिक बाथरूम नहीं है सर, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं लोग, कोई सुनता नहीं। अभी तक कोई टॉयलेट नहीं बनाया है, लेडीज इवन की लेडीज परेशान रहती है सर, इसके लिए आप लोग कहाँ तक ध्यान दें? देखिए, बटला हाउस में याद होगा आपके, एक बाथरूम बना था, जिसको टेक ओवर हमारे पार्षद साहब ने किया था, लेकिन वो अब फिर दोबारा बंद है। तो उसके तो जवाब वही देंगे कि क्यों बंद है वहाँ के लिए। हाँ, शाहीन बाग के लिए अगर कहीं है, आप स्पेस बताइए, और विधायक निधि से मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि विधायक जी यहाँ नहीं है, मैं इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ एज ए विधानसभा अध्यक्ष, कि उसको एज अर्ली एज पॉसिबल बनाया जाएगा। जगह बताइए, हम लोग बना के देंगे अपने अगर कोई सरकारी नहीं भी होता है तो पर्सनल बिहाफ पे बना के देंगे। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि विपक्ष हो या कोई भी हो, ये तो कह नहीं सकते हम कौन कह रहा है, कि अमानतुल्लाह खान ने अब तक किया क्या है? थोड़े से आप कुछ काम गिनाएंगे उनके, क्या किया है अमानतुल्लाह खान ने अब तक? देखिए, आप बेसिकली विधायक के काम क्या होते हैं? विधायक का काम स्कूल का होता है। आप बताइए कि स्कूल की, नूरनगर स्कूल में तो आप जाते हैं, देखें आपने कितने कमरे बने? 40 कमरे बने, आपने देखा ना। नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, दूसरी बिल्डिंग के लिए हम बार बार फॉलोअप कर रहे हैं कि वो अब कमज़ोर हो रही है, उसको दोबारा से बना लिया जाए। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी काम होगा। क्या हॉस्पिटल सरिता विहार में नहीं दिया? सरिता विहार में हॉस्पिटल बनाया गया। आप ये सोचिए, पूरे ओखला के अंदर जहाँ सीवर सिस्टम बिल्कुल नहीं था, पूरी तरह से सीवर लाइन डलवाई गई है और एसटीपीज लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीवर लाइन डाल दी गई है और उसका प्लानिंग कोई नहीं है कि जमुना में गंदा पानी डाला जाएगा। आप सब जगह देख सकते हैं कि एसटीपीज बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वेल्स बनाए जा रहे हैं, पानी उसमें जाएगा, उसके बाद एसटीपी से क्लियर होकर उसके बाद आगे जाएगा। सारी सड़कें आप जो अगर देखें, सारी सड़कें बनी, गलियां बनी, चाहे वो नूरनगर में चले जाएं आप, ओखला विहार की रोड बनी, ओखला विहार की गलियां बनी, गफ्फार मंजिल की गलियां बनी। रोड भी आपको मालूम है कि वो कल से टूट रहा है, ये बता दें, वो दिवाली की वजह से होल्ड हो गया था क्योंकि लेबर नहीं थी। ये वाले काम हुए हैं। मदनपुर खादर में लगभग गलियां जितनी भी हैं सबके टेंडर हो चुके हैं। आप मदनपुर खादर जेजे में काम हो रहे हैं। तैमूर नगर में जो कभी काम नहीं हुआ, इवन आईजी कैंप में कभी काम नहीं हो पा रहा था, उसकी सीवर लाइन डाल दी, उसकी रोड्स बन रही है। इसके साथ साथ आपके याद होगा विधायक जी ने पहले भी काम कराए थे इस तरह के, और अभी भी कोई भी गरीब बच्ची आती थी उसकी शादी कराने का काम था, किसी को फंड देने का काम था। वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड से उन्होंने कितनी मदद की थी आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा उनको। तो इसके सिलसिले में ओखला अपनी विधानसभा के सिलसिले में तो उन्होंने ब्लेम भी लिया कि ओखला विधानसभा के लिए ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पब्लिक जहाँ के वो एमएलए थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, पब्लिक ज़्यादा जाती थी, जो जाती थी वो उसको मना नहीं करते थे, उसके लिए काम करा। आपने इतनी अच्छाई गिनाई, चलिए अच्छी बात है, लड़कियों की गरीब बच्चों की शादी करी और वक्फ बोर्ड फंड से कुछ गरीब लोगों को पैसा दिया, तो ये बात क्यों नहीं उभर के आती है? सिर्फ कमियाँ क्यों देखी जा रही हैं? ऐसा नहीं है कि कमियां ही देखी जा रही हैं। आप मार्केट में जाएंगे, आप पब्लिक में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, अगर आप ये कहेंगे, जब सबसे पहले वो जीते थे तो 1,04,000 वोट मिले थे, जब दोबारा जीते तो उनको 1,32,000 वोट मिले।
वही अप्रिसिएशन होता है, वही तारीफ होती है। पब्लिक जब जाएगी और वोट डालेगी, उन्होंने 28,000 वोट अगली बार में फालतू दिए, एक्स्ट्रा दिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनको पसंद किया, पब्लिक ने उनको पसंद किया तो दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इंशाल्लाह अगली बार से जब आएंगे आप देखेंगे, आपके तीसरी बार भी विधायक जी उससे ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और पब्लिक पसंद करती है इसीलिए, और वो पब्लिक का चेहरा है, कम्युनिटी का चेहरा है, माइनॉरिटी का तो स्पेशली चेहरा है, वो दिल्ली में से चेहरा है, पार्टी के मजबूत पिलर्स में से हैं और जुझारू हैं, हिम्मत ना हारने वाले लोग हैं। उसी वजह से उनका संगठन इतना मजबूत है ओखला विधानसभा का, कि आपने देखा होगा कि उनकी एब्सेंस में ओखला विधानसभा संगठन ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ाया और इतने बड़े मार्जिन से आगे जिता के भेजा। 1,34,000 वोट ओखला विधानसभा से मिले थे। लेकिन कहा ही जाता है कि मतलब जो देरी हो रही है, ये कुछ कार्यकर्ता भी नालायक बताए जा रहे हैं कि वो नहीं करते ऐसा काम, ये वो सब कुछ। देखो, मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हम लोग जो जुड़े हुए हैं वो सब जिस तरह से भी जुड़े हुए हैं, हम लोगों को अपना भी काम करना होता है, सबको फैमिलीज का भी चलानी होती है। कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, तो उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। और ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कह सकते आप कि कार्यकर्ता नालायक वर्ड तो बोलना भी नहीं चाहिए। जो कार्यकर्ता पूरी रात खड़ा हुआ है, कोई सुबह के 4 बजे तक अगर काम करा रहा है, तो कोई रात के 12 बजे चला जाता है क्योंकि उसे सुबह ड्यूटी पे जाना है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो काम कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कि पब्लिक के लिए, सोशल काज के लिए कोई आके खड़ा हुआ है। किसी संगठन के बंदे को तनख्वाह तो दी नहीं जाती, वो तो सिर्फ पब्लिक के लिए काम कर रहा है, सोशल काज के लिए काम कर रहा है, विधायक जी के काम को अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहा है। तो ये संगठन मजबूत संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है। और आपको बता दें, हर वक्त विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से तकरीबन 100 लोग। अब भैया मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा आ रही है, छठ पूजा में पूरे वार्ड के जो कम से कम 185 वार्ड, 186 वार्ड और 187 वार्ड के पूरी तरह से रात दिन लोग लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि छठ पूजा का प्रोग्राम बहुत अच्छे से कराएं। तो ये सब कार्यकर्ताओं की देन है और ये सब मेहनत की देन है। सर, जैसे कि आपने यमुना की बात उठाई थी, तो एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे ओखला जैसे क्षेत्र में यहाँ पर जो सीवर का जो पानी जाता है, जो नावे का पानी वगैरह, जो यमुना में जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि उसको प्यूरिफाई किया जाए, उसके बाद यमुना में छोड़ा जाए। आप इसको थोड़ा सा चेक कीजिए, ऐसा नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के ये प्रोजेक्ट्स हैं और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप उसमें जाके चेक कीजिए, चाहे वो ओखला विहार में हो, सब जगह जहाँ भी पानी आता है, जहाँ कलेक्ट होता है, उसके बाद वो एक हमारे यहाँ शाहीन बाग अबुल फजल का जो बना है, यहाँ पर बना है आपके श्रम विहार की साइड में ना, सरिता विहार बना है, ओखला विहार बना है, बटला हाउस तैयार हो रहा है। STP प्लांट के अलावा बन ही नहीं सकता। प्योर होगा, प्योरीफाई किया जाएगा, उसके बाद जमुना में फेंका जाएगा। गंदा पानी कहीं भी आप दिल्ली में जमुना में डाल ही नहीं सकते। और ये दिल्ली जल बोर्ड का प्रोजेक्ट है, किसी का प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है। कोई भी इस तरह का काम नहीं हो सकता, वो सारा का सारा प्योरीफाई होकर जमुना में जाएगा। आजकल जैसे देखा जाता है कि गलियां बड़ी तेजी से बन रही है अभी, जैसे कि लोग क्या बन रही है, गलियां जो है तेजी से बन रही है, तो लोगों का ये भविष्यवाणी होती है कि इलेक्शन आती ही बहुत जल्दी काम चालू हो जाता है, चाहे कोई सी भी पार्टी उसमें रहे, चाहे इलेक्शन आती सब एकदम एक्टिव हो जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, देर मैंने अभी आपको बताया था, पहले हम लोगों ने जो लाइन डाल दी थी, सीवर लाइन डाल दी थी, उसके बाद रोड्स का टेंडर नहीं हुए थे। जैसे ही रोड के टेंडर हुए, अगर आप चेक करेंगे तो टेंडर्स जो है हमारे 3 महीने पहले ही, मैक्सिमम टेंडर ऐसे थे 2.5-3 महीने पहले हुए, जब से ही काम तेज कर रहे हैं, तो उसमें हम लगे हुए हैं। और दूसरी बात, ये प्रैक्टिकली मैं आपको सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप बताइए, जब एग्ज़ाम आता है तो सारी रात पढ़ता है, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले सारी रात नहीं पढ़ता है। तो उसमें भी आपको मैं ये एक्सेप्ट, मैं ये नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, हम अब तेज़ी के साथ लग रहे हैं, पूरी तरह लगे, लेकिन जो हर्डल्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो ये थी मेजर कि टेंडर हमारा लेट हुआ। पहले हमारा टेंडर, अगर हम लोग उसका टेंडर ना, खुदाई ना कराते रोड्स की, तो हमारा सीवर का टेंडर खत्म हो रहा था। हमारी मजबूरी थी रोड्स तोड़ना, सीवर डलवाना, उसके बाद रोड का टेंडर डिले हो गया, तो थोड़ा सा गैप आया। उसकी वजह से जो नाराजगी है, उसको मैं समझता हूँ पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके तो दूर। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा, जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं या उनके प्रवक्ता कह लें, वो आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, जैसे कि जाफराबाद से जुबैर साहब आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जो लोग आ रहे हैं, क्या वो भी दावा ठोकेंगे फिर टिकट का? देखिए, टिकट विकेट की बात तो नहीं पॉसिबल हो सकती, लेकिन आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है। हमारा परिवार बढ़ रहा है, ये हमारा, उनको देखना चाहिए कि वो आज तक कहाँ काम कर रहे थे, और वो दे रहा है, दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टिकट का इशू कोई नहीं है। अगर किसी को आना है और कोई अफवाह अगर है तो बात अलग है, अदरवाइज कोई आना मोस्ट वेलकम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टिकट्स का कोई ऐसा इशू नहीं है। पार्टी जो है वो टिकट के बिहाफ पे किसी को नहीं लाती। चल रहा है यहाँ पर, सुना था कि शुएब दानिश भी आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं, किसी ने कहा है,
बात चल रही थी, हम- आप तक पहुंची होगी। आना चाहें तो आ सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी पार्टी जो है ना, वो टिकट का लालच दे के, लोभ दे के बिल्कुल नहीं लाती ना। हमारी पार्टी इस तरह के काम करती है। आना चाहे कोई आ सकता है, मोस्ट वेलकम। इतनी बड़ी पार्टी है, सबको वेलकम करेगी। अच्छा, एक चीज और लास्ट में पूछूंगा, एक चीज चल रही थी कि लॉकर वॉकर का क्या चक्कर था सर? वो लॉकर कुछ बंद था, क्या था मतलब? फ्लैट व्लैट का जो नहीं, उसमें मैं नहीं कह सकता, उसमें मुझे नॉलेज नहीं मतलब मरियम जी हैं उनकी वाइफ, उनका कुछ है। था नहीं, मतलब? उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज कोई नॉलेज नहीं है। तो लास्ट में बस यही पूछना चाहेंगे आपसे, हमने जितने भी अमानतुल्लाह खान के लिए सवाल पूछे, आपने हमेशा उन्हें डिफेंड ही किया है, सारे सवालों का जवाब दिया आपने। तो मतलब आपको पूरा भरोसा है कि मतलब अमानतुल्लाह सही काम कर रहे हैं ओखला के अंदर? देखिए, अमानत साहब जो हैं, अमानत भाई एमएलए जो हैं हमारे, वो पहली बार जीते, उसके बाद दोबारा पब्लिक ने जिताया। एक वोट उसमें आपका और हमारा भी ज़रूर होगा, लेकिन पब्लिक ने जिताया, तो इसका मतलब पब्लिक उनको मोहब्बत करती है। उन्होंने यह काम कराया। आप मुझे ये बता दीजिए, किसी एक लीडर को, मैं कहता हूँ यही नहीं, आपने कहीं और भी देखे होंगे, क्या रात के 3 बजे, रात के 4 बजे सीवर सफाई करते हुए देखा है? बताइए, आपने देखा कि नहीं देखा? आपने ज़रूर देखा होगा उनको, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे तक खड़े रहते हैं। वो सीवर सफाई के लिए खड़े रहते हैं, किसी भी तरह के कोई काम हो, रोड बन रही है तो वो खुद खड़े रहते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए। तो ऐसे ऐसे नेता को हम लोग बार बार चुनेंगे, हमारी मजबूरी भी होगी, क्योंकि हमें काम कराना है। हमारी मोहब्बत उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, काम की रिश्तेदारी है नेता से। हमारे लिए इसलिए नहीं, किसी भी परेशानी में आए तो, पब्लिक परेशानी में आए तो वो खड़ा हुए हों, और वो खड़े होते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको सर, चुना और क्या चुनेंगे उनकी पब्लिक। गैर मौजूदगी में इसी तरह का जोश रहेगा आप लोगों में? क्योंकि जब नेता सामने होता है और जो प्रचार करते हैं तो उसका एक जोश अलग होता है, वो नहीं होंगे सर अगर आपके साथ हो, इसलिए से आप जोश लाएंगे लोगों को अपनी तरफ आएंगे। देखिए, विधानसभा में जितने भी हमारे संगठन, छोटे संगठन, बड़े संगठन, या हमारे बूथ लेवल के बंदे हैं, इतने इमोशनली अटैच हैं। अगर वो होते और वो होने के बाद 5 घंटे काम करते, तो आज की डेट में 10 घंटे काम करने के लिए तैयार भी हैं और काम कर भी रहे हैं। वो इमोशनली अटैच हैं, लोग उनसे पूरी तरह से अटैच हैं, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है अगर नहीं आ पाते, खुदा ना खास्ता नहीं आ पाते, वैसे तो उम्मीद ही है कि वो आ जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं आ पाते तो उससे भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कैसे खींचेंगे आप लोगों को अब अपनी तरफ? खींचे हुए हैं लोग, हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ है, पूरी तरह साथ है, विधायक जी के साथ तो हैं, क्या आम ये आदमी पार्टी के विपक्ष है? साथ है, केजरीवाल जी के साथ है। तो ये क्या विपक्ष है जो रूमर फैला रहा है? विपक्ष का काम तो रिमोट फैलाना होता ही है, वो फैला रहे हैं, उससे कोई कंसर्न नहीं। अच्छा, पूछना चाहेंगे उनके, जैसे कि जब अमान जी जेल में गए थे तो कुछ तबीयत खराब थी उनके घर में, आप उनके घर करीबी भी हैं, तो कैसी है अब घर की हालत, मतलब उनकी? तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, वो उनकी सास की तबीयत खराब थी, और हमारी जो भाभी, उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी। वैसे तो बहुत अच्छी नहीं, लेकिन घर पर हैं वो। बीच में बड़ी दिक्कत भी आई और उनको ले जाना पड़ा, तो वो सीरियस हैं। दुआ कीजिए कि वो जितनी जल्दी हो सके वो ठीक हो जाए। सर, बाकी आपकी बातचीत होती होगी सर से, अमानत सर से, तो अभी तक क्या बोला है उन्होंने, कि क्या मैसेज दिया जाए जनता को? बातचीत तो नहीं हो पाती, जी। बातचीत तो नहीं हो पाती। शायद 2 मिनट 5 मिनट के लिए घर पे फ़ोन आता है तो कुछ मैसेज मिल जाता है, तो वो यही पता सुना है कि 5 मिनट अगर फ़ोन आता है तो वो यही पूछते हैं कहाँ की सड़कें बन गई हैं, कहाँ की नहीं बनी है, क्या रह गया काम, फलां को देख लीजिए, फलां का काम देख लीजिए, उनका काम पेंडिंग था, उधर का एरिया पेंडिंग था, तो वही शायद। मतलब वहाँ भी आप लोग मिलने जाते हैं या फोन आता है तो लोगों के बारे में बातचीत होती है? कंप्लीट जितनी देर आप वहाँ मिलने जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के बारे में पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के अपने एरिया के बारे में पूछते हैं। सर, आखिर में आप खुद ही कुछ बता दीजिए विपक्ष वालों को, और जो उनके खिलाफत कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद वीडियो हम खत्म करें। देखिए, एक तो ये कि हमारे, आप विपक्ष मत बोलिए, पार्टी दूसरी ज़रूर हो सकती है, हमारे भाई लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों चाहे दूसरे लोग हों, हमारे भाई लोग हैं। वो बात अलग है कि हमारा जो उनका विचार नहीं मिलते, विचारों का तो हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हमारे लिए सब रेस्पेक्टेड हैं, चाहे वो काउंसलर बटला उसके हों, चाहे वो काउंसलर जाकिर नगर शाहीन बाग के हों, ये इधर के हों, उससे कोई कंसर्न नहीं है। हम लोग सब भाई बंद हैं, विचारों के मतभेद ज़रूर हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, अफवाह ये आना जाना लगा रहेगा। ये पार्टी में जब इलेक्शंस आते हैं, सब में ऐसा होता है, आना जाना लगा रहेगा। मैं ये ज़रूर श्योर करूँगा ओखला की पब्लिक को, विधायक जी ने जाने से पहले भी एक वीडियो डाली थी कि जैसे काम चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे, वैसे चल रहे हैं। काम जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस इतना चाहिए होगा, ये आप मान के चलिए कि अगर लीडर नहीं है, अगर हमारा सरप्रस्त नहीं है, तो इतनी फ्लो में तो नहीं चल सकता जितने फ्लो में चल रहा है। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, यकीन भी दिलाना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये काम करेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है ये काम करेंगे, और उस आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेंगे, किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं आने देंगे। कब तक शुक्रिया। छूटने की उम्मीद है सर? कुछ कर रहे हैं आपकी पार्टी? ये पार्टी देख रही है, पूरी तरह से पार्टी देख रही है, सेंट्रली सारा काम पार्टी देख रही है, वही बता पाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है, होप फॉर द बेस्ट, एज अर्ली एज पॉसिबल वो हमारे बीच में हो।
अगर कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलता जो मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी से, हो सकता है वो निर्दलीय लड़ लें या दूसरी पार्टियों में चले जाएं, तो काफ़ी संघर्ष हो जाएगा आपके लिए इलेक्शन लड़ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, किसी भी इलेक्शन को उठा के देख लीजिए, 93 से आज तक सभी जगह रहता है, एक कैंडिडेट दो कैंडिडेट नहीं लड़ते हैं, 4-4 10-10 15-15 लड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि संघर्ष हो जाएगा। आप खुद ही कह रहे हैं ना, इलेक्शन लड़ना, तो अगर लड़ाई करनी है तो लड़ाई करनी है। हम लोग पूरी तरह से मुत्तहद हैं, हम लोग, हमारी जो पूरी संगठन है पूरी एक तरह से खड़ी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अमानतुल्लाह फुल काम कर रहे हैं ओखला के लिए। अमानतुल्लाह खान अगर नहीं है तो अमानतुल्लाह खान की पूरी जो टीम है जो उन्होंने खड़ी की है 10 साल से वो जो पूरी कर तरह, रहे हैं। आपको मालूम है, सारे कर रहे हैं। बताइए, ट्रांसफार्मर की अगर लिस्ट बनाओ तो सैकड़ों ट्रांसफार्मर लगा चुके, जहां रोड के बीचों बीच ट्रांसफार्मर थे वो हटवा हटवा के साइड में रखवाएं। अमानतुल्लाह खान ने ऐसा कौन सा काम है, स्कूल्स में काम किया, अमानतुल्लाह खान ने मदद का काम किया, पूरी तरह से मदद का काम किया। कोरोना के वक्त में बताइए हम लोग खड़े थे, और दूसरे पार्टी के किसी बंदे का इतना नाम बताइए जितना आम आदमी के संगठन के लोग खड़े हुए। ट्रांसफार्मर लगवा दिए थे। तकरीबन 500 से ऊपर ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो नए लगवाए गए, और अभी भी फ्लो में आप किसी दिन आइए, मैं आपको दफ्तर में दिखाऊंगा, कम से कम 20 लीटर्स अभी भी गए हैं जहाँ जहाँ हमें दिक्कतें महसूस हुई। जैसे एक गफ़ार मंजिल का मैं बता रहा हूँ, गफ़ार मंजिल में आपके कट बहुत रहा, जौहरी फार्म में बहुत रहा, तो जगह की तलाश है। और मैं समझता हूँ ओखला हाजी कॉलोनी में चेंज कराना है, हाजी कॉलोनी में ओवरलोड है, तो जहाँ जहाँ भी ओवरलोड है वहाँ पे अभी भी ट्रांसफार्मर्स के लीटर्स गए हैं। लास्ट में एक सवाल हमसे पूछा गया था कि जो लाल स्कूल जो है बटला हाउस का, उसकी दीवार छोटी करा के क्यों कराई गई, रोड क्यों चौड़ा कराया गया, अमानतुल्लाह खान की गली जाती है इस वजह से कराया गया, स्कूल छोटा कर दिया है। अच्छा, वो सिर्फ अमानतुल्लाह खान ही चलते हैं उस पर? स्कूल किसका है? पब्लिक के लिए है, बच्चों के लिए है। और रोड पे कौन चलता है? बच्चे चलते हैं, पब्लिक चलती है। खाली अमानतुल्लाह खान तो नहीं चलता। आपको लगता है खाली अमानतुल्लाह खान के घर पे जाके रुकती है? इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पब्लिक जाती है, वहाँ भीड़ लगी रहती है, जाम लगे रहते थे पूरे के पूरे। तो वो जो डिसीजन है वो दोनों के साइड से। सर एक सवाल और है, लोग ये पूछते हैं कि जैसे कोई रोड बनता है तो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये अमानत या विधायक की तरफ से हो जा रहा है। जब इसी रोड से जब तकलीफ होती है, जब लोगों को, तब क्यों नहीं बैनर लगवा दे कि इस तकलीफ का हकदार जो है विधायक है, ये है वो। देखिए, जब काम हो रहा है और काम होने के बाद आपने देखा होगा, सपोज कोई रोड तोड़ी जाती है तो उस पर एक बोर्ड लगा होता है कि ये कार्य विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से कराया जा रहा है, या काउंसलर कराते हैं तो वो भी लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि ये काम हम लोग करा रहे हैं। देखो, किसी भी रोड को बनाना है, मेजर प्रॉब्लम जो आप पूछ रहे हो रोड के लिए पूछ रहे हो, किसी भी काम को करोगे, आप छोटा सा एक मकान भी बनाओगे तो पहले तो तोड़ोगे ना, तोड़ने के लिए आपको घर पे शिफ्ट भी होना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ होती है। हाँ, इस बात की हम ज़रूर मानेंगे कि यहाँ पर टेंडर्स में थोड़ा डिले हुआ, दोनों का तालमेल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। वो डिस्टर्ब इसलिए हुआ कि विधायक जी एरिया में नहीं थे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, और इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। अदरवाइज ये कि और कोई इशू ऐसा नहीं है एरिया में कि जो विधायक जी की तरफ से कोई किसी तरह की कमी रही हो। रोड्स की जो जिम्मेदारी है ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंशाल्लाह इसको हम पूरा करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर जो है ओखला विधानसभा के अध्यक्ष खालिद साहब ने जो है पूरी तरीके से डिफेंड किया है और बताया है कि मतलब विधायक अमानतुल्लाह खान ने 10 साल में क्या क्या काम किए हैं। अगर रोड की तकलीफ़ है, जैसे कि खालिद साहब ने बोला, रोड की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है फंड को लेकर, तो वो थोड़ा सा और सहन करें। बाकी अमानतुल्लाह खान को दोबारा से वो विधायक देखना चाहते हैं खालिद साहब जो है, और कहते हैं कि पूरी जनता ओखला की जो है वो दोबारा से अमानतुल्लाह खान का साथ दे। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए।